अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोंटिलो कास्ट। आज हम बात करेंगे कि मोंटिलो कास्ट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मोंटिलो कास्ट ये एक ओरल ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन है और ये टैबलेट और साशे दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो टैबलेट है ये 3 तरह की होती है। एक होती है 4 मिलीग्राम और एक होती है 5 मिलीग्राम और एक होती है 10 मिलीग्राम। और जो मोंटिलो कास्ट साशे हैं ये एक ही तरह के होते हैं और ये 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं, जैसा कि मोंटिकेट और मोंटिका के नाम से अवेलेबल है। ये था मोंटिलो कास्ट टैबलेट या फिर साशे का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप मोंटिलो कास्ट टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। मोंटिलो कास्ट टैबलेट को आप अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी शख्स को दमा है तो फिर इस कंडीशन में आप मोंटिलो कास्ट टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा जो है ये भी दमा ही होता है, लेकिन ये तब होता है जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हों या फिर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हों या फिर कोई आप भारी काम कर रहे हों, तो फिर उस दौरान ये कंडीशन आप में हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप मोंटिलो कास्ट टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और मोंटिलो कास्ट टैबलेट को आप प्रोफ्लेक्सिस ऑफ एस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को दमा होने का कोई ख़तरा है या फिर सांस की तंगी होने का कोई ख़तरा है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोंटिलो कास्ट टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और मोंटिलो कास्ट टैबलेट को आप ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके सीने में दबाव पड़ना शुरू हो जाता है या फिर आपके सीने में खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है और आपको सांस की तंगी होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप मोंटिलो कास्ट टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और मोंटिलो कास्ट टैबलेट को आप सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में स्वेलिंग हो जाती है और फिर इस स्वेलिंग की वजह से आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम होने लगता है और आपकी नोज़ में से पानी बहने लगता है और आपको बार बार छींकें आने लगती हैं और इसके साथ आपको खांसी आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप मोंटिलो कास्ट टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये भी आपकी नोज़ की ही एक कंडीशन है और इसमें भी यही होता है कि आपकी नोज़ में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम रहने लगता है और आपको खांसी आने लगती है और आपको बार बार छींकें आने लगती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है ये किसी ख़ास मौसम में होता है और ये जो पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस है ये पूरा साल रहता है। इन दोनों कंडीशंस में आप मोंटिलो कास्ट टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और मोंटिलो कास्ट टैबलेट को आप एटोपिक डर्माटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एटोपिक डर्माटाइटिस जो है ये आपकी स्किन की एक कंडीशन है। इसमें यह होता है कि आपकी स्किन में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में रेडनेस होने लगती है और आपकी स्किन में रैशेस बनने लगते हैं और आपकी स्किन में शदीद किस्म की इचिंग होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप मोंटिलो कास्ट टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और मोंटिलो कास्ट टैबलेट को आप क्रोनिक अर्टिकेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अर्टिकेरिया जो है इसको हम छपाकी भी बोलते हैं। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर छपाकी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मोंटिलो कास्ट टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोंटिलो कास्ट टैबलेट और साशे जो हैं ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आप दमे में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सांस की तंगी रहती है या फिर आपका सांस फूलता है या फिर आपके फेफड़ों में जो नालियां हैं उनमें तंगी है या फिर आपकी चेस्ट में दबाव पड़ता है या फिर उसमें खिंचाव पड़ता है, तो फिर इन कंडीशंस में आप मोंटिलो कास्ट टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन क्या करती है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं और उनमें जो तंगी होती है और उनमें जो स्वेलिंग होती है ये उसको ख़त्म करती है, जिसकी वजह से आपकी सांस ठीक होने लगती है।
सो यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। मोन्टिलोकास्ट टैबलेट की जो डोज़ है ये बहुत वेरिएबल है। पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ही इसकी डोज़ दी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन डोजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है और आपको दमा है या फिर आपको सांस की तंगी रहती है, तो फिर आप इसकी 10 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा की, तो फिर इस कंडीशन में भी आप इसकी 10 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में एक अहम बात ये होती है कि जब आपने कोई एक्सरसाइज करनी हो या फिर कोई फ़िज़िकल काम करना हो, तो फिर उससे 2 घंटे पहले इस टैबलेट को यूज़ करना होता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर अगर आपके बच्चे की एज 2 से 5 साल है तो फिर आप उसको 4 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 6 साल से ज़्यादा है और 15 साल से कम है, तो फिर आप उसको इसकी 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 15 साल से बड़ा है तो फिर आप उसको 10 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और ये जो टैबलेट होती है इसको नॉर्मली रात को सोने से पहले ही यूज़ किया जाता है। दिन में इस टैबलेट को बहुत कम दिया जाता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये टैबलेट सेफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो आपके डॉक्टर आपको यूज़ करवा सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर कुछ केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप मोन्टिलोकास्ट टैबलेट या फिर साशे का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। मोन्टिलोकास्ट टैबलेट या फिर साशे को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और आपको वर्टिगो हो सकता है, यानी कि चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको डिस्पेप्सिया भी हो सकता है, यानी कि आपको बदहज़मी हो सकती है। और आपको खांसी आना शुरू हो सकती है। और आपके दांतों में भी दर्द हो सकती है। यही थे मोन्टिलोकास्ट टैबलेट और साशे के यूजेज, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।